नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। हैदराबाद के एसआर नगर में मेडिटेशन सेंटर का शिलान्यास। तनाव भरे युग में राज्यों को बताया सर्वोत्तम औषधि। अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत महाराष्ट्र के चाकुर में बीज वितरण कार्यक्रम, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में किसानों को व्यसन मुक्ति का दिया संदेश। महाराष्ट्र में दुर्गाड़ी फोर्ट में आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन। समाज कल्याण मंत्री एकनाथ शिंदे ने किया अवलोकन। भुवनेश्वर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कार्यक्षेत्र में संगठन की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने का आह्वान। भारतीय त्योहारों की आध्यात्मिक व्याख्यान पर भोपाल की बीके रीना को मिला सम्मान। समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद के एसआर नगर में मेडिटेशन सेंटर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत कई विशिष्ट लोगों ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि वर्तमान समय तनाव के युग में राज्योग ही सर्वोत्तम औषधि है, जो मनुष्य के तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकता है। इसके साथ ही ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ कर्म करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया और परमात्मा का संदेश हर आत्मा तक पहुँचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने केक काटकर खुशियाँ भी मनाई। महाराष्ट्र के चाकुर सेवा केंद्र द्वारा अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक शिवराज जावले, कृषि अधिकारी सचिन पंडगे, किसान मोर्चा संगठन के अध्यक्ष बालाजी पाटिल, उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने किसानों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई। वहीं राज्यों द्वारा किस तरह खेती को और बेहतर बनाया जा सके, इस मुद्दे पर चर्चा की। इसके साथ ही बीके महानंदा ने कहा कि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का हल नहीं, बल्कि इससे समस्या और बढ़ जाती है। इस दौरान किसानों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया गया। असं नाही की ज्वारी पेरला तर करडी उगवेल किंवा गहू पेरला तर ज्वारी उगवेल, असं काही होणार नाहीये। कारण बीज काय करतं, बीज इमानदारीने जे पेरलं ते फळ आपल्याला देतं। तसंच कर्माच्या गतीमध्ये सुद्धा आहे, जे कराल ते भोगावं लागेल। कर्माची जी एक गती आहे ती अति सूक्ष्म आहे। इस अवसर पर अन्य अतिथियों ने संस्था द्वारा किसानों के जीवन को व्यसन मुक्त व तनाव मुक्त बनाने का प्रयास को सराहा। कार्यक्रम में 6 गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया, जिन्हें अंत में सेवा केंद्र द्वारा बीज वितरित किए गए। मध्य प्रदेश के विदिशा सेवा केंद्र द्वारा गंजबा सौदा में किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत नगर पालिका तथा जनपद कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व संसदीय सचिव अजय सिंह रघुवंशी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कौशल्या, बीके नीलेश, बीके भगवान सिंह समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें सदैव व्यसनों से मुक्त रह सतमार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही शाश्वत योगी खेती की जानकारी देते हुए रासायनिक दवाइयों का उपयोग न करने की सलाह दी। आग लगाने से जो हमारे पक्ष के कीटाणु जो हमारी जमीन में होते हैं, चाहे वो केंचुए हों, कई प्रकार के हमारे जीव जंतु होते हैं जो हमारी खेती में लाभप्रद होते हैं, उनका हम हास करते हैं। खुद को सशक्त बनाए, व्यसन मुक्त बने, बुराइयों से मुक्त बने और अपना जो कार्य है खेती का उसको शुद्ध और सात्विक बनाए। यही परमात्मा योजना देकर स्वर्णिम भारत बनाना है।
यही बात लेकर आज हम गांव-गांव तक अभियान लेकर निकले हैं। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मधुलिका अग्रवाल ने संस्था के सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। महाराष्ट्र के गंगाखेड़ सेवा केंद्र द्वारा अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बाजार समिति की अध्यक्ष मंजूषा जामगे, गंगाखेड़ सेवा केंद्र प्रभारी बी के सत्या ने शिव ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े अन्य कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शाश्वत योगी खेती अपनाने पर बल दिया। महाराष्ट्र के पश्चिम कल्याण सेवा केंद्र द्वारा दुर्गाड़ी फोर्ट में आध्यात्मिक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका अवलोकन समाज कल्याण मंत्री एकनाथ शिंदे, विधायक अरविंद सावंत, राशन अधिकारी चंदात्रे और चार्टर्ड अकाउंटेंट गौतम रणबीर समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने किया। 10 दिवसीय इस प्रदर्शनी में सेवा केंद्र प्रभारी बी के अलका, राज्य शिक्षिका बी के ज्योति और बी के प्रियेशा समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने हजारों लोगों को राजयोग से जीवन में होने वाले लाभ की जानकारी दी। वहीं पश्चिम कल्याण के सूबेदार वाड़ा स्कूल में ब्रह्म कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग की सदस्य बी के अलका और बी के डॉक्टर कांतिलाल ने मुंबई यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर संजय वी देशमुख से मुलाकात कर ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही माउंट आबू आने का निमंत्रण पर उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। भुवनेश्वर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्म कुमारीज के यूनिट 8 सेवा केंद्र तथा शिपिंग, विमानन एवं पर्यटन प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुंबई सेंटर क्रूज सेवा केंद्र से प्रभाग के सदस्य बी के कमलेश और बी के विनीता, भुवनेश्वर सबजोन प्रभारी बी के लीना, सेवा केंद्र प्रभारी बी के दुर्गेश नंदिनी ने मुख्य रूप से सहभागिता की। 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने जीवन का आनंद, तनाव प्रबंधन जैसे कई विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही संगठन की शक्ति द्वारा कार्य में सफलता पाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कई गतिविधियों द्वारा व्यवहारिक रूप से जीवन में मूल्यों के महत्व से अवगत कराया गया। लाइफ की दिशा क्या है? दशा और दिशा दोनों चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो अगर दशा उसकी हम जान लें और दिशा किस दिशा में मुझे ले जाना है, लाइक एयरलाइंस ऑल्सो कंपास प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल। तो इसी प्रकार अगर मैं दिशा जान लूं तो मेरी लाइफ जो है सही चल सकती है। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक शरद कुमार ने उपस्थित कर्मचारियों से सुनी हुई बातों को अमल में लाने पर जोर दिया। इसके साथ ही माउंट आबू में हुए सुखद अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। जीवन जीने के जो सही तरीके हैं, जो गुर हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे। और बहुत ही ये सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो विगत कई वर्षों से चल रहा है। और आपको ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मालूम पड़ेगा कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें कितना उनका वैल्यू है और उससे लाइफ को कितना ईजी बनाया जाता है। कर्नाटक के येलहंका सेवा केंद्र द्वारा शेषाद्रिपुरम फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के सभागार में मूल्यों का महत्व और वर्तमान जीवन में आध्यात्मिकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन एयर इंडिया के एडीजीएम अजगप्पा, बीएसएफ के डीआईजी विमल सत्यार्थी, सीआरपीएफ के डीआईजी बीएस गुजराल, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसएन वेंकटेश, कुमारा पार्क सबजोन प्रभारी बी के सरला, उप प्रशासक बी के सरोजा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के विजय लक्ष्मी, मारुति नगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के कला, प्रभाग के क्षेत्रीय समन्वयक बी के सुरेंद्र समेत संस्था के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि चिंता व भय मनुष्य को जिंदा ही मुर्दा बना देती है, इसलिए हमें परिस्थिति आने पर चिंता करने के बजाय शांत मन से उसका निवारण करने के बारे में विचार करना चाहिए। ये दुनिया बहुत बड़ा वैल्यूबल है, क्योंकि इस दुनिया को जिसने बनाया, खुदा, भगवान, He is the creator of this world. जो मैच्योर्ड लोग हैं उनको समझ में आता है वैल्यूज़ क्या है, तो इसलिए वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पढ़ाने शुरू किया। यूनिक कोर्स है तो MBA, उसके बाद हमने इस साल में इंट्रोड्यूस किया है BSc
इसका कोई एज लिमिट तो नहीं है, 18 साल से 100 साल वाले इसमें एडमिशन ले सकते। इस दौरान अन्य अतिथियों ने कहा कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्यर्थ से स्वयं का बचाव करें, वही मूल्यों को जीवन में धारण करने पर जोर दिया। The human values can only be achieved if you will talk to yourself, and talk to yourself meaning the meditation. I just visited some meditation room, and that will give you the real peace. That is the greatest value given by the Brahma Kumari Samaja. I really appreciate and really congratulate them for giving a good cause to the society. It is not a joke. Today we are speaking on the women's empowerment, and long back, 70 years back, they have got women's empowerment in the entire world. It's a really a great work, and it's an appreciable work, and it is done by great persons who are there. इस अवसर पर उपस्थित लोगों को प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे मूल्य शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी ने ओम ध्वनि कर शांति के वाइब्रेशंस फैलाए। दशहरा महोत्सव के दौरान मूल्योपरक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था भोपाल गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके मंजू को नगरपालिका अध्यक्षा पूर्णिमा जैन ने प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया। ये कार्यक्रम श्री हिंदू उत्सव समिति तथा मंडीदीप नगर परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान बीके रीना ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा से मुलाकात कर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर करीब 1 लाख लोग उपस्थित थे। इस दौरान भोपाल गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। एक अच्छे संकल्प से अच्छे संस्कार बनते हैं। अच्छे संस्कार से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। हम सबके जीवन की ये धारणा हो, धर्म हो कि हम अपने संकल्पों को अर्थात अपने विचारों को सदा सकारात्मक बनाए। अगर हमारे संस्कार, हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, सात्विक होंगे, सकारात्मक होंगे, तो एक सुंदर संसार की रचना हम कर सकते हैं। बिहार में गया के एपी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा मगध विश्वविद्यालय में एनसीसी ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने विचारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोई भी बात नकारात्मक सोच द्वारा राई को पहाड़ बना देती है और सकारात्मकता द्वारा उसे सहज ही हल किया जा सकता है। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर ब्रिगेडियर शिवेंद्र सिंह, कर्नल एन मुखर्जी समेत भारत के कई राज्यों से एनसीसी कैंडिडेट्स उपस्थित हुए। ऐसे ही बोध गया में तिब्बतीय मंदिर के बौद्ध भिक्षुओं से एपी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। महाराष्ट्र अंबाजोगाई में चुकारवाड़ी के हनुमान मंदिर में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीर गणेश हनुमान मंडल के कार्यक्रम आयोजक कृष्णा केदार एवं अध्यक्ष राम बड़े द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसका उद्घाटन रेणापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिल्पा, अंबाजोगाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, चुकारवाड़ी ग्राम पंचायत सदस्य आशा बड़े, पाथरवाड़ी की सरपंच उज्ज्वला मद्दे, उप सरपंच परिशिक्षित सूडे, भंडारवाड़ी की सरपंच मधुबला कांबले समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके शिल्पा ने विद्यालय का परिचय देते हुए व्यसन मुक्त बनने का आह्वान किया। इसके साथ ही बीके सुनीता ने कहा कि यदि भारत को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें अपने विचार, व्यवहार तथा संस्कारों में परिवर्तन लाना होगा। या संस्थेतून अनेक प्रकारे व्यसनमुक्त शिबिर, तणावमुक्त शिबिर, जसे की सकारात्मक जीवन जगण्याची कला, श्रेष्ठ कर्म करण्याची कला, असे वेगवेगळे विषय घेऊन अनेक लोकांना याच्यावर मार्गदर्शन केलं जातं आणि अनेक व्यक्तींना किंवा लोकांना किंवा प्रत्येकाच्या घरांना प्रोत्साहन दिलं जातं। आज जगात जे प्रदूषण झालं असेल तर ते विचारांचं प्रदूषण, सगळ्यात जास्त प्रदूषण असेल सगळ्यात आणि वाईट विचारांचं
आणि त्या विचारामुळं, त्या प्रदूषणामुळं आज ही भारताची अवस्था दुर्गती झालेली आहे. आपण सगळ्यांनी जर चांगले विचार केले, सगळ्यांनी जर शुद्ध विचार केले, सगळ्यांनी जर श्रेष्ठ विचार केले तर पुनश्च भारत स्वर्ग नक्कीच बनल. कार्यक्रम के अंत में संस्था के सदस्यों ने राज्यों का अभ्यास कराकर साप्ताहिक कोर्स करने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया. मध्य प्रदेश में पन्ना सेवा केंद्र द्वारा जिला जेल में कर्मों की गहन गति एवं तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता, जेल अधीक्षक सत्यवान मिश्रा समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग उपस्थित थे. इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि गलत संगत, व्यसन आदि का सेवन करने से अपराध कर बैठता है. उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान एवं सकारात्मक चिंतन से मनुष्य अपना जीवन फिर से बेदाग बना सकता है. मनुष्य जन्मतः अपराधी नहीं होता. जब व्यक्ति विकारों के वश हो जाता है तब अपराध करता है. इसलिए अगर हमें अपराध से मुक्त बनना है, इन बुराई से बचने की जरूरत है. ये बुराइयां मनुष्य की सच्ची दुश्मन. मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों का सौभाग्य कि आज माउंट आबू से महाराज जी आए और हम लोगों को कितना अच्छी बात बताई. इस दौरान संस्था के सदस्यों ने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए शुद्ध एवं सकारात्मक विचार और एकाग्रता बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन करने की सलाह दी. आज देखिए, व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, आनंद नहीं है. आप सभी सोचते हो कि हम यहाँ पर हैं इसलिए हमें शांति नहीं है, लेकिन जो बाहर है उनसे भी आप पूछें तो उनके पास भी शांति नहीं है. तो आज हमारा मन कहाँ गया, मन अशांत क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा परमात्मा से संबंध नहीं है. इसके साथ ही स्कूलों में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर बीके भगवान, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता समेत कई शिक्षक उपस्थित थे. इस अवसर पर बीके भगवान और बीके सीता ने कहा कि एकाग्रता के द्वारा ही हम बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. इसके साथ ही विद्यार्थियों को राज्यों का अभ्यास कराकर आंतरिक रूप से सशक्त बनने की प्रेरणा दी. बहुत सारे नैतिक मूल्यों की बात की, जिसमें मुख्य रूप से व्यसन प्रधान था और वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या भी हमारा व्यसन है. इसके लिए भाई को बहुत बहुत धन्यवाद. पश्चिम बंगाल के जिरात गांव में गीता पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. श्यामनगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्यामनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, राउरकेला सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिमला ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर लोगों को शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर गीता पाठशाला के निमित्त संस्था से जुड़े बीके प्रशांत और बीके शांता को संस्था के सदस्यों ने बधाई दी तथा ईश्वरीय सेवा में योगदान देने के उद्देश्य से बढ़ाए इस कदम की सराहना की. राजस्थान सिरोही के और गीता पाठशाला द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन से बीके पवित्रा, स्थानीय गीता पाठशाला से बीके भारती, बीके रोशन, विद्यालय के प्राचार्य मांगीलाल गोयल मुख्य रूप से उपस्थित थे. इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने कहा कि आज हर इंसान पांचों विकारों का गुलाम हो चुका है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम राज्यों को अपने जीवन में धारण कर संपूर्ण स्वतंत्र बने. राजस्थान के भादरा सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ और स्वर्णिम भारत अभियान चलाया गया, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर गोपाल ढाका, राज्य शिक्षिका बीके भगवती, बीके कुसुम समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नगर में सफाई कर तन और मन की स्वच्छता पर जोर दिया. राजस्थान के आमथला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में व्यसन मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता, बीके पदम, बीके शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे. इस दौरान संस्था के सदस्यों ने बच्चों को आध्यात्मिकता के महत्व की जानकारी दी तथा जीवन में सत्कर्म करने पर जोर दिया. अगर आपका संग अच्छा है तो वो आपको प्रेरित करता है, लेकिन बुरा संग है, मानो आपका दोस्त है वो बीड़ी पीने लगा है, या मानो उसको कहीं से शराब की लत लग गई, पान मसाला गुटखा खाने की लत लगी है, तो वो आपको भी जरूर खिलाएगा.
इसके साथ ही मुद्दू गांव के स्कूलों में भी कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को नैतिक शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया। राजस्थान आबू रोड में मुदरला के माध्यमिक स्कूल में लॉयंस क्लब तथा ब्रह्म कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क बाल चिकित्सा नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के सदस्य अशोक अग्रवाल, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल से बीके भारती, बीके प्रेमा, बीके रोशन, ट्रॉमा सेंटर से बीके संदीप ने मुख्य रूप से सहभागिता की और स्कूल के बच्चों तथा शिक्षकों के नेत्र की निशुल्क जांच कर दवाइयां उपलब्ध कराई। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।